नमस्कार। आज हम श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद के दूसरे अध्याय पर चर्चा करने वाले हैं। ये एक बहुत ही दिलचस्प और गहरा विषय है, जहां सूता गोस्वामी उन प्रश्नों के उत्तर दे रहे हैं जो ऋषियों ने मनुष्यता के सबसे बड़े कल्याण के बारे में पूछे थे। तो बिना किसी देरी के सीधे विषय पर आते हैं। आज हम जिन मुख्य विषयों पर बात करेंगे वो हैं द अल्टीमेट ऑक्यूपेशन, द एब्सोल्यूट ट्रूथ, द स्टेप्स टू लिबरेशन, 3 मोड्स ऑफ नेचर और आखिर में द सुप्रीम क्रिएटर, यानी एक आम इंसान के रोजमर्रा के कर्तव्य से लेकर इस पूरे ब्रह्मांड की सृष्टि तक का पूरा सफर हम तय करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले हिस्से से, द अल्टीमेट ऑक्यूपेशन, फाइंडिंग द ट्रू पर्पस ऑफ ह्यूमन ड्यूटी। अब देखिए, श्लोक दास एक बहुत ही कड़ी बात कहता है। जीवित रहना या अपना ख्याल रखना बिल्कुल जरूरी है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन हमारी मेहनत का अंतिम लक्ष्य सिर्फ भौतिक लाभ कमाना या इंद्रिय तृप्ति नहीं हो सकता। ग्रंथ बिल्कुल साफ शब्दों में कहता है कि मानव जीवन का असली मकसद दरअसल परम सत्य की खोज करना है। और यहीं पर धर्म की सच्ची परिभाषा सामने आती है। असल में अगर हमारा कोई पेशा या काम उस परम सत्ता के संदेश के प्रति हमारे अंदर आकर्षण पैदा नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब है वो सिर्फ एक बेकार की मेहनत है। सच्चा धर्म वही है जो हमें बिना किसी स्वार्थ के निरंतर प्रेम भक्ति की तरफ ले जाए, क्योंकि आखिर में यही आत्मा को पूरी तरह से संतुष्टि दे सकता है। आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे हिस्से पर, द एब्सोल्यूट ट्रूथ, डिफाइनिंग द अल्टीमेट रियलिटी। जब ये तय हो गया कि परम सत्य की खोज ही सबसे बड़ा कर्तव्य है, तो समझना पड़ेगा कि आखिर ये सत्य है क्या। दिलचस्प बात यह है कि इस ग्रंथ ने उस अंतिम सत्य को 3 अलग-अलग चरणों में बांटा है। ब्रह्मण यानी सर्वव्यापी ऊर्जा, परमात्मा जो सबके हृदय में स्थित हैं, और भगवान यानी परम व्यक्तित्व। सत्य बिल्कुल एक ही है, बस उसको समझने और अनुभव करने के स्तर अलग-अलग होते हैं। अब श्लोक 15 में एक बेहद प्रभावशाली सवाल उठाया गया है, कौन उनके संदेश पर ध्यान नहीं देगा। असल में बुद्धिमान लोग इस ज्ञान और स्मरण को एक तेज तलवार की तरह इस्तेमाल करते हैं, एक ऐसी तलवार जो कर्मा के उन सख्त बंधनों को एक ही झटके में काट सकती है जो हमें इस दुनिया में बांधे रखते हैं। चलिए अब तीसरे भाग पर आते हैं, द स्टेप्स टू लिबरेशन, द मैकेनिक्स ऑफ क्लेंजिंग द हार्ट। इसमें एक पूरी क्रमबद्ध प्रक्रिया समझाई गई है, जैसे कि एक साइंटिफिक फॉर्मूला हो। शुरुआत होती है शुद्ध भक्तों की सेवा से, जिससे भगवान की कथा सुनने की लगन पैदा होती है। फिर परमात्मा खुद हृदय को साफ करते हैं, और नतीजा क्या होता है? काम और क्रोध जैसी भावनाएं बिल्कुल छूमंतर हो जाती हैं। अंत में जाकर मुक्ति और उस परम सत्ता का वैज्ञानिक ज्ञान मिलता है। ये कोई तुक्का नहीं है, बल्कि पूरी तरह से एक व्यवस्थित रास्ता है। यहाँ इस बात पर खास जोर दिया गया है कि जैसे ही इन चरणों का पालन करने से आत्मा अपने सच्चे स्वरूप को समझ लेती है, तो हृदय की सारी गांठें खुल जाती हैं। सकर्म कर्मों की वो लंबी जंजीर वहीं टूट जाती है। आत्मा पूरी तरह से जीवंत हो जाती है, जिसे हम सच में भौतिक बंधनों से आज़ादी कह सकते हैं। अब आते हैं चौथे हिस्से पर, 3 मोड्स ऑफ नेचर, द मटीरियल वर्ल्ड्स ऑपरेटिंग सिस्टम। हृदय शुद्ध होने के बाद अब चर्चा होती है इस दुनिया के ऑपरेटिंग सिस्टम की। इसे एक बेहतरीन रूपक से समझाया गया है। अज्ञान या तमस बिल्कुल कच्ची मिट्टी या लकड़ी जैसा है, पैशन या रजोगुण धुएं की तरह है, जबकि गुडनेस यानी सत्वगुण बिल्कुल आग के समान है। जिस तरह आग रूपी यज्ञ से हमें ज्ञान का प्रकाश मिलता है, उसी तरह सत्वगुण सबसे उत्तम है, क्योंकि यह हमें सीधे परम सत्य के दर्शन कराता है। तो जाहिर है, जो लोग सचमुच मुक्ति चाहते हैं वो उन उपासनाओं को तुरंत छोड़ देते हैं जिनके पीछे भौतिक इच्छाएं छुपी होती हैं। जो लोग तमस या राजस गुणा में होते हैं वो दौलत, ताकत या परिवार के लालच में अलग अलग जगह भटकते हैं। लेकिन जो शुद्ध सत्व गुणा में हैं वो विष्णु के स्वरूप पर ध्यान लगाते हैं, क्योंकि उन्हें अच्छी तरह पता है कि परम कल्याण बस वहीं है। और अब हमारा आखिरी हिस्सा, द सुप्रीम क्रिएटर, द परवेसिव मैक्रोकॉस्मिक व्यू। यहाँ आकर बात एक विशाल मैक्रोकॉस्मिक स्टार पर पहुंच जाती है। श्लोक 28 और 29 साफ करते हैं कि चाहे ज्ञान हो, यज्ञ, योग, कोई कड़ी तपस्या हो या फिर धर्म, हर एक आध्यात्मिक और कर्तव्यनिष्ठ रास्ता अंत में एक ही जगह पर आकर रुकता है। उन सभी का अंतिम उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ श्री कृष्ण है,
यानी मंजिलें चाहे जितनी हों, रास्ता वहीं जाता है। ये काफी गहरा विषय है कि कैसे उस परम सत्ता ने इस सृष्टि के कारण और कार्य की शक्तियों को बनाया। और देखिए, सिर्फ बनाया ही नहीं, बल्कि उन भौतिक तत्वों का विस्तार करके उनके भीतर प्रवेश भी किया। पर सबसे आश्चर्य की बात यह है कि सृष्टिकर्ता इस भौतिक दुनिया में मौजूद होकर भी इससे पूरी तरह अलग और अपनी एक दिव्य स्थिति में ही विद्यमान रहते हैं। एक और बहुत ही शक्तिशाली उदाहरण यहाँ दिया गया है। परमात्मा हर एक जीव के भीतर ऐसे मौजूद हैं जैसे लकड़ी के अंदर आग छुपी होती है। दिखने में अनंत विभिन्नताएं हैं, अलग अलग रूप हैं, लेकिन आखिर में वो एक ही सत्य है जो इन सभी अलग अलग रूपों में व्याप्त होकर प्रकृति के गुणों को चला रहा है। ये पूरा सिलसिला एक बेहद सुंदर तस्वीर बनाता है। ब्रह्मांड के स्वामी लगातार इस सृष्टि का पालन कर रहे हैं और अपनी लीलाओं के माध्यम से उन लोगों का मार्गदर्शन करते हैं जिन्होंने अपने हृदय को शुद्ध कर लिया है और सत्व गुणा में स्थित हो गए हैं, ताकि उन्हें वापस अपने पास ला सकें। तो अब इस चर्चा को समाप्त करते हुए एक ऐसी बात जो सच में सोचने पर मजबूर कर देती है। अगर इस जीवन का सबसे बड़ा मकसद भौतिक चीज़ों को इकट्ठा करना नहीं, बल्कि उस परम सत्य को जानना है जो पहले से ही हमारे अंदर वैसी ही मौजूद है जैसे लकड़ी में आग, तो आखिर हमारे रोज़मर्रा के कामों को असल में क्या चीज़ प्रेरित कर रही है? क्या हमारा पेशा और हमारा जीवन उस अंतिम सत्य की तरफ बढ़ रहा है? ये एक ऐसा प्रश्न है जो आगे और गहराई में जाने के लिए हम सबको प्रेरित करता है।